चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.5। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो है वो तो काफी इजी है। जैसे पहले इसमें y इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x इंटू कॉस 3x, वैसे तो ये प्रोडक्ट रूल से भी किया जा सकता है, मगर इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे हम देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, लॉग लेता हूं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो हमें मिलेगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब हम बार बार बेस ई लिखेंगे नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेस ई है, हमें मालूम है। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉग y इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, ये जो भी मल्टीप्लाई में होता है लॉग के अंदर वो एडिशन में चला जाता है। तो ये हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ cos x प्लस लॉग ऑफ cos 2x प्लस लॉग ऑफ cos 3x, कुछ इस तरीके से। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये है दो फंक्शंस। पहला लॉग, लॉग के अंदर y, पहले लॉग को खेलेंगे तो 1/y इंटू y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें दो फंक्शन है लॉग उसके अंदर cos, तो log का होगा 1/cos x, फिर cos x का होगा माइनस साइन x। फिर इसमें तीन फंक्शंस हैं, log, log के अंदर cos, cos के अंदर 2x। तो ये कैसे जाएगा, पहले log करेंगे 1/cos 2x, cos 2x का होगा माइनस साइन 2x और फिर 2x का होगा 2। आगे इसमें भी तीन फंक्शन है log cos 3x, पहले log 1/cos 3x, cos 3x का माइनस साइन 3x और फिर 3x का 3। ओके, तो ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये y यहां से यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस टेन एक्स, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस टेन 2x, और ये 2 यहां पे आ जाएगा, ये माइनस 3 टाइम्स टेन 3x, कुछ इस तरीके से। अब y की जगह हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स मिलेगा cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x इंटू ब्रैकेट में, अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूं, अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूं तो ये आ जाएगा 10x प्लस 2 टाइम्स 10 2x प्लस 3 टाइम्स 10 3x, और ये हम लोग जो है माइनस, ये सबके माइनस मैंने बाहर निकाल दिए, y की जगह पे ये लिख दिया। गॉट द पॉइंट। तो देखिए ये कितने आसानी से आ जाता है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। गॉट द पॉइंट। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लूं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम बोथ द साइड्स, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, कुछ इस तरीके से। और जो रूट है, रूट का मैं पावर 1/2 ऐसे ऊपर डाल देता हूं, बात बराबर है, रूट लगे चाहे पावर 1/2, बात सेम होती है। अब ये पावर 1/2 सामने आ जाएगा, log y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2,
x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। इसमें मैंने लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है? इसमें मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, यूज किया है मैंने लॉगरिथम ऑफ x टू द पावर y इज इक्वल टू y टाइम्स log x। इसका बेस रहेगा e, लिखने की जरूरत नहीं है, बेस अंडरस्टूड है, कैलकुलस में e ही रहता है। अब जरा देखिए, ये जो मल्टीप्लाई में वो एडिशन में चले जाएंगे और जो डिवीजन में है वो सब्ट्रैक्शन में चले जाएंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? log y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स लॉगरिथम। ये जब खुलेगा तो ये लिख सकते हैं अपन log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, कुछ इस तरीके से। यहां मैंने क्या किया है, जो मल्टीप्लाई में थे वो तो ऐड हो गए, जो डिवीजन में थे वो सब्ट्रैक्ट हो गए। ओके, तो जरा देखिए इसको हम लोग जो है, अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली। इसको मैं यदि डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x माइनस 1। तो 1/x माइनस 1, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। ये आ जाएगा 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5, कुछ इस तरीके से। अब y को हम यहां से यहां लिख देंगे तो क्या मिलेगा हमें? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y/2 ब्रैकेट में 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5। और इस y की जगह अब हम क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा? 1/2 बाहर, y की जगह मैं क्वेश्चन लिख देता हूं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ये मैंने y की जगह पे लिख दिया। इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, कुछ इस तरीके से। ओके, तो देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, क्योंकि अगर आप फंक्शन इन फंक्शन खेलोगे तो पहले रूट, फिर उसके अंदर क्वोशंट रूल में न्यूमरेटर में 2 का प्रोडक्ट रूल, डिनोमिनेटर में 3 का प्रोडक्ट रूल, और ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसीलिए लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट इसके लिए सही है। ओके, तो चलिए फटाफट कीजिए। जी देखिए, अब हम थर्ड क्वेश्चन, और इस थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन केवल इतना ही दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन केवल इतना ही दिया है, मगर उस क्वेश्चन को कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। ध्यान रहे, मानना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस स्टेप फॉलो नहीं करी तो गड़बड़ हो सकता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू मैंने माना log x का पावर cos x। अब देखिए ये सिचुएशन है वेरिएबल के पावर वेरिएबल की, करेक्ट है। log x एक वेरिएबल है और इसमें भी x वेरिएबल है, तो ये जो है हमारे पास में आ गया है वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाली सिचुएशन। तो इसको हम बिना log के सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो टेकिंग log बोथ द साइड्स, टेकिंग log बोथ द साइड्स, जैसे हम दोनों तरफ log लेंगे तो हमें मिलेगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x का पावर cos x। अब ये पावर सामने आ जाएगी तो मिलेगा हमें log ऑफ y इज इक्वल टू cos x log ऑफ x, करेक्ट। अब देखिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे हमें 2 फंक्शन प्रोडक्ट में मिलते हैं,
तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, इसको इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगी, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। ठीक है, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू cos ऑफ x इनटू, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे पहले ये वाला लॉग फिर अंदर वाला लॉग, पहले ये वाले लॉग कर लेंगे, log x का होता है 1/x, तो log कुछ कुछ का होगा 1/, कुछ कुछ 1/log x, फिर इस log को करेंगे तो आएगा 1/x, पहले इस log को किया 1/log x, फिर इस log x को किया। ठीक है, फिर उसके बाद में log ऑफ x इंटू cos x का होगा माइनस sin x। अब हम क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं, y को यहां से यहां ले जाते हैं, तो dy/dx विल बी इक्वल टू y टाइम्स ब्रैकेट में cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x, कुछ इस तरीके से cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x। अब इस y की जगह हम क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू log x का पावर cos x, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, और ब्रैकेट में आ जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log ऑफ x। तो देखिए कितने आसानी से आंसर आते हैं, स्टेप्स फॉलो करनी है, ध्यान से लिखना है, और ध्यान रहे जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा, log के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है y इज इक्वल टू x का पावर x माइनस 2 का पावर sin x। अब जरा देखिए जी, ये तो हमारा वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, मगर ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आता है। ठीक है, हम लोगों को पता है d/dx ऑफ a टू द पावर x होता है a टू द पावर x log a। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये इसमें तो log लेना पड़ेगा अपने को, तो हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू u प्लस v ऐसा मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। ओके, तो अब जो है dy/dx जो कि हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। अगर इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम u को अलग से सॉल्व करते हैं। हमारे पास u क्या है, u है x का पावर x, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, लॉग छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर में टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स अगर लेंगे तो ये आ जाएगा log u इज इक्वल टू log x का पावर x। अब ये x सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x log ऑफ x। ओके, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यदि हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, 1/u du/dx इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगी, x log x में प्रोडक्ट रूल लगेगी,
पहला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कुछ इस तरीके से। ओके, तो 1 यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा 1 एक्स प्लस लॉग एक्स और ये हो जाएगा 1। अब हम u को यहां से यहां भेज देते हैं। इन द मीन वाइल ये भी कटेगा, इससे ये केवल 1 रह जाएगा, तो डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो मेरे पास आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर x 1 प्लस लॉग ऑफ x। ये मेरी सेकंड इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास ये पार्ट आ गया। अब बचा केवल डी वी बाई डी एक्स। अब मैं v को ले लेता हूं। ओ, ये माइनस है तो यहां पे भी माइनस आएगा और यहां पे भी माइनस आएगा। अब मैं v को सॉल्व करता हूं। v इज इक्वल टू 2 का पावर साइन x। अब इसमें फंक्शन इन फंक्शन है, 2 का पावर x, 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 का पावर x log 2, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर साइन x log 2, और फिर मल्टीप्लाई होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो ये क्या मिलेगा भाई, देखे जरा, डी वी बाई डी एक्स मुझे मिलता है 2 का पावर साइन x log 2 इंटू कॉस x। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकाल चुके, हम इसमें रख देते हैं। तो हम लोग करते हैं पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हमें मिलेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, जो कि मैं निकाल चुका हूं, ये x का पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस 2 का पावर साइन x log 2। ओ, या ऐसे भी लिख सकते 2 का पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू लॉग 2, और ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। अच्छा जी, अब ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि आपने इसी लेवल के ऊपर लॉग ले लिया। लॉग आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था लॉग a माइनस बी, मतलब लॉग जैसे u माइनस वी, इसको हम लोग ये दिस इज नॉन सॉल्वेबल, ये नॉन सॉल्वेबल सिचुएशन है। तो आप जो है इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम लोग इस लेवल पे लॉग नहीं ले सकते, हमें अलग अलग सेपरेटली लॉग लेना पड़ेगा। चलिए फटाफट उतारिए इसको। जी, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में भी 3 फंक्शंस हैं। वैसे तो इजी फंक्शंस हैं, मगर हम देखें लॉग को, हम वैसे प्रोडक्ट रूल से भी निकाले जा सकते हैं, मगर लॉग से देखें हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 का पावर 4। कुछ इस तरीके से लॉग प्रोडक्ट में जो रहेगा वो एडिशन में चला जाता है, तो हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 4 का क्यूब प्लस log ऑफ x प्लस 5 का पावर 4।
अब ये पावर नीचे गिर जाएगी तो क्या मिलेगा देखें जरा, log y इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस 3 टाइम्स log ऑफ x प्लस 4 टाइम्स log ऑफ x प्लस 5। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये 1/x प्लस 3 टाइम्स 1/x प्लस 4 और ये आएगा 4 टाइम्स 1/x प्लस 5। तो dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा y इंटू 2/x प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, कुछ इस तरीके से। अब हम y की जगह पे क्वेश्चन लिख देंगे और हमारा सोल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। तो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 का क्यूब x प्लस 5 का पावर 4 इंटू 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, और इस तरीके से हम लोग अपना आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए इजी है, बस हमें ये पता होना चाहिए कब लॉग लेना है और कब नहीं लेना है। चलिए फटाफट कीजिए इसे। जी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.5। इस क्वेश्चन में भी 2 हिस्से हैं। क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में केवल इतना ही दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 2 हिस्से हैं। यहां पे भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है और यहां पे भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, मगर हम इस लेवल पे लॉग नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको u और इसको v मान लेते हैं। y इज इक्वल टू u प्लस v। इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम u और v को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। मैं u को लेता हूं x प्लस 1/x का पावर x, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1/x का पावर x। अब ये पावर सामने गिर जाएगी, तो ये log ऑफ u इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ x प्लस 1/x। ओके, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आएगा 1/u du/dx दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। जब हम सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा भाई, 1/x प्लस 1/x इंटू पे लॉग का काम हो गया। अब इसका करेंगे, x का होता है 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स ऑफ 1/x मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1, ये होता है -1 x टू द पावर -1 इंटू x का पावर -2 -1/x स्क्वेयर। तो ये लिख सकते हैं -1/x स्क्वेयर। तो ये हमारे पास में आ गया पहला फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन log ऑफ x प्लस 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन जो कि x है, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा।
ओके, तो अब हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करें, जरा फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यह आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये x के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x डिनोमिनेटर का ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। चलिए जी, अब हम लोग u को इधर से इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू, ये x में जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से जाएगा तो हमें क्या मिलेगा भाई, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यू की जगह हम क्वेश्चन लिख देते हैं यू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का पावर एक्स और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। मैंने डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लिया, अब मुझे डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है तो मैं ले लेता हूं v इज इक्वल टू एक्स का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स, ओ लॉग लेना पड़ेगा भाई, बिना लॉग के तो हम कर ही नहीं सकते, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स तो हमें क्या मिलेगा भाई, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू, ये पावर नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स लॉग ऑफ x। जैसे यहाँ पे हमने किया था पावर नीचे आ जाता है, मैंने वो स्टेप स्किप कर दी है ये इस तरीके से। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स तो हमें क्या मिलेगा भाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो ये मिलेगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। 1 का हो जाएगा 0, 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो भाई ये क्या मिलेगा, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू 1 बाई वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स। ओके, अब ये v इधर से इधर जाएगा तो मिलेगा हमें डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग x का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर।
या इसका एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस बीच में आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका एलसीएम, एक्स स्क्वायर आ गया ये हमारे पास। ओके, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो पुट थर्ड इक्वेशन, पुट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट। अगर पुट करेंगे हम लोग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे एक्स प्लस 1/x का पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1/x प्लस x का पावर 1 प्लस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। और कुछ इस तरीके से हम लोग आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, ये एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे x प्लस 1 ही आएगा, तो यहाँ पे भी x प्लस 1 आएगा और यहाँ पे भी। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें log x का पावर x प्लस x का पावर log x हमें दी हुई है सिचुएशन। क्वेश्चन को मैंने y इज इक्वल टू डिनोट कर दिया है, तो ले लेते हैं y इज इक्वल टू, इसको ले लेते हैं u, इसको ले लेते हैं हम लोग v, इसे मान लिया u, इसे मान लिया v। तो यदि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, पहली इक्वेशन। अब मैं u और v को हमेशा की तरह अलग सॉल्व करता हूं, टेकिंग u इज इक्वल टू लॉग x का पावर x, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा भाई, log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ log x का पावर x, x नीचे गिरेगा, मिलेगा क्या हमें, log ऑफ u इज इक्वल टू x टाइम्स log ऑफ x। अब देखिए प्रोडक्ट रूल बनेगा, दो फंक्शन से एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मिलेगा 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन। अब दूसरे फंक्शन में डबल लॉग है, तो पहले इस लॉग को सॉल्व करेंगे 1 अपॉन लॉग x, फिर अंदर वाले लॉग को सॉल्व करेंगे 1 अपॉन x। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन log ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन जो कि मिलेगा 1। तो जरा देखिए आगे क्या मिलता है, 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x अपॉन x log x प्लस log ऑफ log x। ओके, तो ये कटेगा x से x, तो हमें मिलेगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u यहां से यहां चला जाएगा, u को हम यहां से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिलेगा u इंटू 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। अब u की जगह पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं u, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का पावर x, ये 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ x,
ये सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी। du बाई डी एक्स आ गया। अब dv बाई डी एक्स निकालते हैं, तो मैं v ले लेता हूं, टेकिंग v इज इक्वल टू x का पावर log x, टेकिंग log बोथ द साइड्स, टेकिंग log बोथ द साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ x का पावर log x। log x सब नीचे गिरेगा, log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू log ऑफ x। log ऑफ x नीचे गिर गया, तो ये log ऑफ x इंटू ये log ऑफ x। अब हम लोग करते हैं इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा भाई, 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। तो डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, ये v यहां से यहां जाएगा, और ये दोनों के दोनों सेम है। देखिए ये भी log x अपॉन x है, ये भी log x अपॉन x है, तो 2 टाइम्स log x अपॉन x, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v की जगह पे आ जाएगा x का पावर log x इंटू 2 टाइम्स log x अपॉन x। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट में। पुट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का पावर x इंटू 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ x प्लस x का पावर log x 2 log x अपॉन x, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। y इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर x, मतलब ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट x। ये तो नॉर्मल फंक्शन है। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो पहले इसको लेते हैं y इज इक्वल टू वी यू प्लस वी, मैं इसको u मान लेता हूं और इसको v मान लेता हूं। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ओके, अब मैं u और v सेपरेटली सॉल्व करता हूं। टेकिंग u इज इक्वल टू साइन x का पावर x, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, लॉग के बिना ये होगा नहीं, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा भाई, log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ साइन x का पावर x, तो मिलेगा log ऑफ u इज इक्वल टू x टाइम्स log ऑफ साइन x। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन। log ऑफ साइन x हमारा दूसरा फंक्शन है। log ऑफ साइन x का पहले log 1 अपॉन साइन x, साइन x का होता है cos x। ये हो गया डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन जो कि 1 आएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये क्या मिलेगा भाई, 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x cot x
प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके, तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा u इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स हमें मिलेगा, u की जगह पे मैं लिख देता हूं साइन एक्स का पावर x इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब मैं लेता हूं v को, तो v हमारे पास क्या है, v है साइन इनवर्स ऑफ रूट x। ये तो डायरेक्ट फंक्शन है, इसको लॉग लेने की जरूरत नहीं है, इसको सीधे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मगर x की जगह रूट x है। साइन इनवर्स ऑफ कुछ कुछ, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अंडर रूट में 1 माइनस कुछ कुछ का स्क्वायर। अब रूट x की बारी आई, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x। तो क्या मिलेगा भाई, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। अब ये रूट एक्स को हम इस रूट के अंदर डाल दें तो हमें क्या मिलेगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ये 2 बाहर है और रूट के अंदर क्या आएगा भाई, x माइनस एक्स स्क्वेयर। ये रूट x इस रूट के अंदर चला जाएगा, x इंटू 1x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास में आ गई थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर x ब्रैकेट में x कॉट x प्लस लॉग ऑफ साइन x प्लस ये प्लस 1/2 टाइम्स अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, देखिए कितना इजी है, अगर सोच समझ के करते हैं तो बहुत आसानी से आंसर आते हैं। चलिए लिखिए इसको।